हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम किसी भी गाड़ी में कोई भी गाड़ी जो 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है, जिसकी एसेसरी 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है और जिसमें इंडिकेटर होते हैं, उसमें हम आज बज़र लगाना सीखेंगे। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें किन किन टूल्स की ज़रूरत होती है। तो टूल्स में हमें सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए और एक बज़र चाहिए, जो कि ये बज़र बेसिकली हमने यूपीएस का लिया है, यूपीएस में लगता है ये। और आप चाहें तो मार्केट में जो अवेलेबल बज़र हैं, जो स्पेशली ऑटोमोबाइल के लिए होते हैं, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, पर फ़िलहाल हमने ये लिया है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी गाड़ी में बैटरी साइड कौन सी है। तो उसका एक बहुत आसान तरीका होता है, जिस तरफ बैटरी होती है, बज़र की जो कॉइल होती है या बज़र का जो फ्लैशर होता है वो भी उसी तरफ होता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि बैटरी उस तरफ है, क्योंकि इस तरफ इसका एयर फिल्टर पाइप गया हुआ है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है यहाँ पे, और इसका पाइप जो है इस तरफ आया है, मतलब यहाँ पे एयर फिल्टर होगा इसका। तो हमें उस तरफ चलना पड़ेगा। इस तरफ हमारी बैटरी लगी हुई है, क्योंकि बैटरी के पास से ही जो सेल्फ होता है, सेल्फ के जो वायर हैं, देख सकते हैं ये वायर, ये बैटरी के पास ही लगे होते हैं। और क्योंकि ये इस तरफ गए हैं, इसका मतलब बैटरी भी इसी तरफ होगी। तो ये एक नॉर्मल सा जजमेंट होता है जो आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। तो ये हमने खोल लिया है। एक स्क्रू यहाँ है इसमें, और दूसरा वाला स्टार वाला यहाँ पे है। तो बेसिकली अभी हम, क्योंकि मेरे पास में अचीवर है तो मैं इसमें कर रहा हूँ। आप इस टेक्निक को किसी भी गाड़ी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक्स और एसेसरीज हर गाड़ी में सेम होती है ऑलमोस्ट। एक स्क्रू यहाँ भी है, तो हमें सीट खोलनी पड़ेगी इसकी। पैनल खोलने के लिए यहाँ से हमें थोड़ा सा बाहर की तरफ पुल करना पड़ता है और ये आसानी से खुल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पुराना फ्लैशर है वो यूँ अभी अभी टूट के गिरा है। अभी चूँकि हमारा जो मेन मोटिव है वो उसको लगाना है, तो अभी हम उस पर ध्यान नहीं देके इसको सीधे लगाते हैं और आपको बताते हैं कि आपको करना क्या होगा। आपको करना कुछ नहीं होगा। ये जो फ्लैशिंग कॉइल होती है, इसमें से जो इंडिकेटर वायर होते हैं, ये आपको इस तरीके से सॉकेट निकालना होगा यूँ। और ये हर गाड़ियों में होता है। आपको बस पहचानना है कि इसमें एल शेप का एक सॉकेट लगा हो। ये बजाज में यूजुअली बैटरी के पास में होता है, और टीवीएस में भी बैटरी के पास होता है, लेकिन हीरो होंडा में जो है थोड़ा सा इसका सिस्टम अलग है। तो फिर हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका ये है कि हमें गाड़ी की ऑन करनी होगी और किसी भी एक तरफ का इंडिकेटर का स्विच ऑन करना होगा। तो ये भी हमने ऑन कर दिया है। अब हम इसके जो दोनों वायर हैं इनको छील लेंगे। इसके जो दोनों वायर हैं उसको छील लेंगे, और ये जो सॉकेट है इसमें एक एक वायर लगा के देखेंगे। जिस तरफ आवाज़ आ जाए उस तरफ हमें इसको लगाना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरफ आवाज़ आ रही है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस होता है इसलिए उल्टा काम नहीं करेगा। तो आपको हम लगा के दिखाते हैं। देखिए ये उल्टा काम नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ ये सीधा काम करता है हमेशा। ये देखिए। तो अब हमें करना यही होगा कि हम इसको इसमें लगाएंगे और इसको वापस इसके सॉकेट में फिक्स कर देंगे। तो आइए करें। तो अभी हमने ये अपना जो रिले जो बज़र है उसको लगा लिया है। वायरिंग आप देख सकते हैं, दोनों में एक एक वायर हमने लगाया है। अब ये इंश्योर करने के लिए कि ये जो पिछली बार जैसी कंडीशन हुई है कि ये टूट गया था वायर, इसको हमें फ़िक्स करना होगा। तो अब इसको फ़िक्स करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, या तो फेविक्विक से चिपका सकते हैं या फिर इन दोनों को स्क्रू से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम इसको फेविक्विक से चिपका देते हैं। आइए चिपकाएँ इसको।
तो ये हमारा जो बजर है बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। मैं इसको यहाँ पे बॉन्ड जो शीट होती है, बॉन्ड शीट, उससे चिपका दिया है और देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। इंडिकेटर जल रहे हैं। तो आई होप गाइस कि ये बजर रिप्लेस करने के ऊपर, बजर को चेंज करना है या फिर बजर लगाने के ऊपर की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।